महापुरुष फरमाया आनंद सत्संग में आवे मिले ब्रह्म को ज्ञान विघ्न सत्संग का जावे आनंद सत्संग में आवे। समझने का विषय है आनंद किसको कहते हैं। एक आदमी सिनेमा देखने गया, सिनेमा देखते देखते इतना जोर का उसको हर्ष हुआ कि सामने जो चलचित्र चल रहे हैं उसके अंदर उसको बहुत बड़ा सुख हर्ष आने लगा और वो खिलखिला के हंस रहा। तभी घर से टेलीफोन आया कि आपके घर में आग लग गई। क्या कहा? घर में आग लग गई, आपके घर में आग लग गई है, आप तुरंत घर पहुंचो। इतनी देर जो उसको खिलखिलाहट हर्ष मोद हो रहा था वो 1 सेकंड के अंदर भूल गया, खत्म। तो क्या वो जो चलचित्र चल रहे थे, सिनेमा देख रहा था, उसके अंदर आनंद है क्या? नहीं होता तो जाता ही नहीं। क्योंकि आनंद होता तो आनंद किसको कहते हैं अभी आगे समझेंगे। ऐसे ही एक आदमी जिसको गुलाब जामुन खूब प्रिय और किसी मेरे जैसे भाई ने लाके दिया, भाई लो आप 1 किलो गुलाब जामुन खाओ, और बड़ा हर्ष से उनको खा रहा। खाते खाते 5-10 गुलाब जामुन खाया और सामने पैसे मांगने वाला आके खड़ा हो गया। 10 महीने हो गए, आज दूं, कल दूं, परसों दूं, मेरे पैसे नहीं दे रहे हो, कब दोगे? अब वो गुलाब जामुन मुंह में रखा हुआ अंदर जावे, इतनी देर तो जा रहे थे और अब वो गुलाब जामुन अंदर नहीं जा, सामने पैसा मांगने वाला खड़ा, पैसे है नहीं। यदि गुलाब जामुन में आनंद होता तो और भी ऐसे ही संसार के जितने भी विषय हैं उनके अंदर आनंद नहीं है, और जहां आनंद है वहां हम खोजते नहीं है। आनंद कहाँ है? यदि बाहर होता तो बाहर होता, गुलाब जामुन में आनंद होता तो फिर भी आता। चलचित्र जो चल रहे थे सिनेमा के उसके अंदर आनंद होता तो वो भी। ये सब क्या है जो संसार के जितने भी विषय हैं इनसे जो आने वाला उनको महापुरुष कहते हैं सुख। सुख कल्पित होता है। सुख क्या होता है? आनंद का जो प्रतिबिंब होता है उसको सुख कहा जाता है। आनंद का जो जैसे सूर्य का प्रतिबिंब है जो जल इत्यादि के अंदर भाषित होता है, परंतु वो सूर्य नहीं। ऐसे ही जो विषयों के अंदर भाषित हो रहा है उस परम तत्व का, उसको हमारे यहाँ क्या कहते हैं? सुख। सुख। और हम जो सुख को ही आनंद मान लेते हैं जबकि वह सुख आनंद नहीं। ये तो बात हुई आनंद क्या है। और विषयों से जितना भी जो सुख आता है, विषयों से, आंख के देखने से, कान के सुनने से, रसना के किसी खाने से, घ्राण इंद्रिय के कई सुगंध लेने से, कितने भी जो विषय है उनसे जो आ रहा है उसको सुख कहा जाता है। और सुख क्षणिक होता है, सदा नहीं रहता। सदा कोई चीज रहे क्योंकि वह स्वयं स्वरूप है, खुद का ही निज स्वरूप है, जिसको कहते हैं आनंद। जिसको कहते हैं आनंद। अच्छा, सुख को जो विलोम शब्द का ही लिया गया, आनंद का विलोम शब्द ढूंढ बताओ। आनंद का इतने पढ़े लिखे बैठे कोई आनंद का विलोम शब्द ढूंढ के बता दो। होता ही नहीं। आनंद का विलोम शब्द है ही नहीं। सुख का विलोम शब्द सुख है क्योंकि वो संसार की चीज है, और आनंद उस परम तत्व का है क्योंकि परम तत्व के 3 विशेषण हैं, वे सत्य है, चित्त है और आनंद। विशेषण किसको कहते हैं? ऐसे गुण
ऐसे विशेष गुण जो उससे कभी पृथक नहीं होते उसको विशेषण कहा जाता है। जैसे कई कहवे काला घोड़ा, क्या कहवे? काला घोड़ा। तो घोड़े का कलर कौन सा हुआ? काला। कालापन उस घोड़े से कभी पृथक होगा क्या? जब तक घोड़ा रहेगा तब तक कालापन रहेगा ही रहेगा। ऐसे ही उस परम तत्व जो हमारे अंदर आत्मा बैठी है उसके तीन विशेषण हैं, वे सत्य है, चित है और आनंद। अब अटे बात की कि आनंद कटे हमें सत्संग में। अगर आप सत्य से जुड़ जाओ, सत्संग किसको कहते हैं? समझने का विषय है। सत्संग किसको कहते हैं? सत्य कहते हैं जो ना भाव अभाव विद्यते इति सत्य, जिसका कभी अभाव नहीं होवे उसको क्या कहते हैं? त्रिकालो आबादित इति सत्य, तीनों काल में समान रूप से जो व्याप्त है उसको सत्य। अब आप क्या तीनों काल के लिए कह रहे? देखो जागृत में जानवा वालों है कि नहीं? सपनों आवे जने भी कोई कोई जानवा वालों है। सुषुप्ति अवस्था वे के हम रात भर आराम हो तो विने भी जानवा वालों है। जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था आती खत्म हो जाती है, और स्वप्न अवस्था सुषुप्ति अवस्था आती खत्म हो जाती है, और सुषुप्ति अवस्था जागृत अवस्था आती। ऐसे ही हमारे यहाँ भूत भविष्य वर्तमान काल एक आता है, दूसरा खत्म हो जाता है, दूसरा आता है, फिर वो। परंतु जानने वाला तीनों काल में समान है, यूनिक है, इसको विभिन्न नहीं हो। दिन में जो जागृत अवस्था में देखो वालों में विन कैसे है, वो सपना में नहीं, वो भी है। सपना में देखिए जो कोई जागृत में देखिए, जागृत में देखिए, सपना में देखिए जो कोई सुषुप्ति में देखिए। ऐसे तीनों कालों के अंदर जो जानने वाला है, तीनों कालों के अंदर सदा एक ही समान रहने वाला है, उसको क्या कहते हैं? सत्य। उसको क्या कहते हैं? और उससे जो जुड़ जाए, जुड़ने का मतलब है मिल जाए, उससे सत्संग। सत्य से जुड़ने के नाना प्रकार के तरीके हो सकते हैं, परंतु सत्य एक ही सत्य। जिस प्रकार ये जो हनुमानपुरा गांव है एक है, यहाँ आने के रास्ते अनेक हो सकते हैं। इस यूनी कही सका कभी एक ही रास्ता आवे, कई रास्ता आवे। कोई कर्म से जुड़ता है, कोई योग से जुड़ता है, कोई ज्ञान से जुड़ता है, अपने अपने तरीके से सब। जुड़ना किससे है? सत्य से। और जो सत्य से जुड़ जाए तो फिर उसको क्या आवे? आनंद। जुड़े तो, नहीं जुड़े तो। ये जो सत्संग हम जो कर रहे हैं इसको हमारे यहाँ कनिष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? कीर्तन कहते हैं अपनी भाषा में। क्या कह रहे? कीर्तन। और जो यथार्थ के सत्संग में, जो उत्तम सत्संग में भी अगर कोई जुड़ जाए तो फिर बात ही कुछ है। सत्य का मतलब होता है सच, जो तीनों कालों में रहे। कहीं रहे? पहले भी था, अभी भी है, आगे भी। ऐसी जो वस्तु है जिसको को जुड़ जावे, जुड़ने को मतलब मिल जावे, योग हो जावे, तो कई गलती कई गड़बड़ रहे नहीं बीते, आनंद आ जाए। और आनंद आवे की सत्संग में से तो आ रहा है, पर आता किसको? आपने मायने जानवा वालों एक आदमी है जो ठाकर मन। किसको आता है? मन। और कब आता है? अब कब आता है? इंद्रियों के एकाग्र होने पर। कब आता है? इंद्रियों के प्रैक्टिकल अनुभव करवाऊं आपने। हम यहाँ से कहीं जा रहे हैं, सामने कोई आदमी बैठा है, हाथ ऊंचो की दो, आपकी नजर भी बटी न गई, परंतु मन नहीं क्यों? मन कहीं और था, पता नहीं कौन था, क्योंकि मन वहां मन जब अगर वहां होता तो एकाग्र हो जाता। सही बात है। मन एकाग्र होते ही फलाना आदमी है जयराम जी की, नहीं तो भले कतरा ही जयराम जी करता रहो रास्ता, कोई लेना देना।
किसको आता है? मन को और इंद्रियों के एकाग्र होने पे। आंख एकाग्र भी एक जगह देखा तब जाके पता चला, नहीं तो ऐसे ही सत्संग के अंदर यदि हम बैठते हैं तो सत्य कहते हैं जो सदा एक रहने वाला, वहां हमारा मन एकाग्र हो जाए, इंद्रिय हमारी एकाग्र हो जाए, तो इस मन को आनंद आता है। क्या आता है? और आनंद आवे जना के मन के जो विघ्न है, कई है मन के खूब विघ्न है, दुख इन्हें वे विक्षेपता इन्हें आवे, चंचलता ही की तो है, दुख किने वे मन, चंचलता भी इन्हें वे, और ना मालूम कतरी जो बीमारियां पाड़े जो को भी कोई पाड़े, भूत भविष्य वर्तमान की जो नाना प्रकार की बीमारियां पाड़ने वालों भी, ये सब विघ्न, विघ्न का मतलब ये बाधाएं हैं। मिले ब्रह्म का ज्ञान, हाँ, विघ्न सब मन का आनंद जब आता है तो ब्रह्म का ज्ञान मिल जाता है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि सर्वत्र परमात्मा एक है, अलग अलग नहीं। जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई एक कटोरी होवे स्टील की, तो हम उसको कहते हैं कटोरी, कहीं क्या हो कटोरी, वी टाइम में कटोरी है, पर वी ने गड़ाई ने तो और कटोरियों पहले भी स्टील इज तो अब याद में क्यों वो का ये स्टील, वो का ज्ञान भी हो स्टील। जैसे स्टील का ज्ञान हुआ, अब जितनी भी जो स्टील की वस्तुएं थी, थाली ही, लोटो हो, चम्मच है, सबके अंदर कई एक ही रूप दिखे, कई दिखे दूसरी नहीं दिखे। ऐसे जब स्वरूप दिखने लग जावे, गाय में, घोड़ा में, गधा में, ऊंट में, भैंस में, हाथी में, चींटी में, सब में कई दिखे परमात्मा, सब में क्या दिखे? मिले ब्रह्म को ज्ञान, ये ब्रह्म, ब्रह्म यानी व्यापकता, वो परमात्मा सभी जगह एक समान व्यापक है। मिले ब्रह्म को ज्ञान विघ्न भय अतरदन डरो कि मैं मर जाऊं, सबसे मोटा डर प्राणी मात्र को, सबसे बड़ा डर किसका है? डर तो खूब है, सबसे बड़ा डर मैं मर जाऊंगा। अजपज आपकी माला फिरे रोज, मर जाऊं मर जाऊं मर जाऊं, कभी भी फिर एक नहीं फिरे, बाकी दूसरी तो फेर नहीं पड़े, आप ऑटोमेटिक फिर रही है, मैं मर जाऊंगा। जबकि अगर गुरु महाराज मिल जावे कहते वे तू तो ने जायते मिलेते वा कदाचन भूतवा वाने भूयम अजो नित्यम शाश्वतम हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये शरीर का हनन होता है, तू तो अज है, नित्य है, शाश्वत है, कहीं क्या तू मरने वाला नहीं है। अब जिस दिन वो बात हो जाए तो डर सको नहीं, तो पहले अरे रोज डरे, सुबह शाम तो बैठो खातो पीतो वही डर लगे आने मर जाऊंगा, कई वे छोटी सी बात बताऊं, देखो ये भी कैसे पड़ता है। माँ के एक लाडू राम जी महाराज मतलब खूब वही बात ने कहता कि एक गुरु महाराज के शिष्य आवे जो को गुरु महाराज को बोले कि बाप जी आप थाके थाके गणा जाओ, घी वी सबकी व्यवस्था है आपके, फिर भी थाके उड़ा जाओ। गुरु महाराज लेन के बेटा थने नंगे कोने मने मारी मौत को पतो चल गयो है जी मुंह कि ई में कई डरने की बात है, मौत तो हमला ने आवे है, थे क्यों डरो? क्या बेटा मुंह जानू। थोड़ी देर भी बाता बाता में भी शिष्य ने वो बात भूली, और अब गुरु महाराज भी ने किया, और बेटा एक मिनट थारो हाथ लांबो कर जे, कि हाथ लांबो की तो और थारी तो रेखा कटोरी है, कई कहवे थारी तो रेखा कटोरी, तू तो मरबा वालो। बाबूजी यू कई बात करो, बार तो 2-4 महीने जी हमारा ब्याह भी आने बार बेटी मरे कि एक मिनट इटी कर दिया यूं करन के, अरे रेखा कटोरी थार तो हफ्तो गांडी जे, कई क्या हफ्ता गांड में भी तू मरबा वालो है, अगला हो मार को थारो पाकी बात है, तू 4 बजे जाए करो। वे बाबूजी यूं कई करो, अबे ढीलो कर लो टाइम आई जो भाई जो जो कियो जो भी ने दरपनी लागी है, दरपनी लगी, अबे ढीलो करियो, बोलने भी धीरे। बाबूजी यूं कई करो, मुंह हाल तक तो 4 महीने बिया बिया बराबर बात ही नहीं मौके तो
थे केरी मर जाए कि मु कई करूं तार कर्म ईशान करी थारी रेखा कह दी छो मेरी अबे थारे कई करनो वे की को मिलनो वे वे कई खानो पीनो वे वे की कपिया टका लीधा लीधा वे तो देना लेना वे वे तो हाथ ने जी में तू दे दी हाँ हफ्ता भर में थारा मोर मार नंबर आई गयो कहीं वो दर्दों से करनो वे हाँ, जो भी करनो वे जो को हाथ में कर ले अबे वो धीरे धीरे उठो उठो अतरी देर तो कड़क हो अबे मरने को नाम ली तो ढीलो पड़ जो धीरे धीरे चले जाए घरे जाए घरवाली के कई भी आज के तबीयत ठीक कोने कई बात बोलियो कोने और कई तो बियो कई बुखार आई की कई के बुखार कई आई नहीं बे थने कई कुआणो वे कई करनो वे तो कर दे वो मारो रे वो मार के जाबा वाली गाड़ी अब हल पड़ गया घरवाली के मरे था दुश्मन और तो 4 महीने भी बेकट मरा हां कोई नहीं मरो थे ए तू भले क्या पर गुरु महाराज कह दी जो बात लोकी लेके मारी रेखा देख दी है मारो हाथ देख दियो दाबा वाली गाड़ी थे गाड़ी आगो वाली कहते हां काम करो बात देखो बाकी मैं हलवा बना ले नहीं अबे लान बनाए हलवा खवावे बाण मुकियो हलवा में आनंद आवे नहीं उतरे नहीं बेटा मौत दिखे वो देख रही हमें हमें